+1 क्लास फिजिक्स का बेटा अभी कर रहे हैं। फिजिक्स का लेसन नंबर 4 स्टार्ट किया है और वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी 3 चीज़ें हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्क, व्हाट इज वर्क, राइट इट्स फार्मूला, राइट इट्स फार्मूला एंड यूनिट्स, एंड यूनिट्स, फार्मूला लिखना है, यूनिट से लिखने हैं वर्क के। व्हाट इज वर्क, राइट इट्स फार्मूला एंड यूनिट्स, 2 चीजें कर। और फिजिक्स में क्या होता है कि वर्क इज सेट टू बी डन, वर्क कब होता है, जब किसी बॉडी को हम पुश करते हैं या पुल करते हैं, धक्का लगाते हैं या खींचते हैं और बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करते हैं। अब मान लीजिए बॉडी यहाँ से उठाई ऊपर ले गए, ऊपर से वापस नीचे ले आया तो नो वर्क इज डन। आपने ऊपर कोई चीज़ फेंकी, वापस नीचे आ गई, नो वर्क इज डन, नेट वर्क विल बी 0। तो वर्क कब होता है, जब बॉडी को पुश करते हैं, पुल करते हैं। वर्क इज सेट टू बी डन, वर्क इज सेट टू बी डन when a force moves a body, force moves a body through certain distance, in the direction of force, फोर्स की डायरेक्शन में अगेंस्ट भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। जैसे ये बॉडी है, बॉडी में आपने फोर्स लगाई और बॉडी आगे पहुंच गई, डिस्टेंस ऐसे कवर हुआ यहाँ से यहाँ एस, बट फोर्स इज एफ, डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में एस। तो वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अब इट्स यूनिट्स आर जूल इन एसआई सिस्टम एंड अर्ग इन सीजीएस सिस्टम, अर्ग में सीजीएस सिस्टम में अर्ग होती है, जूल इन एसआई सिस्टम। If force is applied at certain angle, अगर किसी एंगल पे फोर्स लगाते हैं फिर कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालना पड़ता है। ये फोर्स लगाई आपने तो फोर्स का कंपोनेंट निकालना पड़ता है, एफ कॉस थीटा, और ये ऊपर को एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। ये प्रोजेक्टाइल में आपने पढ़ा एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। क्यों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा, ये बन जाएगा एफ कॉस थीटा। थीटा के साथ वाला कॉस होता है, कोल वाला कॉस, दूर वाला साइन होता है। डिस्प्लेसमेंट उसी तरह से एस है, बॉडी यहाँ पहुँच गई, डिस्प्लेसमेंट एस है, बॉडी यहाँ तक पहुँच गई, ये बॉडी है। तो फोर्स एट एंगल थीटा, देन कंपोनेंट ऑफ फोर्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं जो 90 डिग्री पर होते हैं, दूसरे के 90 पर होते हैं, विच आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर, उनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। देन कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट इज एफ कॉस थीटा। कोल वाला कॉस होता है क्योंकि ये बेस है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, हाइपोटेन्यूज एफ है, बेस ये है, तो एफ कॉस थीटा। याद रखना कि जो थीटा के साथ वाला कॉस निकलेगा, थीटा से दूर वाला साइन निकलेगा। तो वर्क एफ कॉस थीटा इंटू एस बन गया एफ एस कॉस थीटा। अभी इससे पिछले लेसन में जो प्रोजेक्टाइल वाला लेसन है, वेक्टर वाला लेसन है, उसमें आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है। तो W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, क्योंकि जो A डॉट B होता है ना, A डॉट B वेक्टर, ये होता है AB cos थीटा, AB cos थीटा। बताओ F डॉट S क्या होगा, F डॉट S क्या होगा, FS cos थीटा, FS cos थीटा।
एफ एस कॉस थीटा। अब इसके केसेस हैं, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री, थीटा इज 180 डिग्री। केसेस हैं 3 केस। नंबर 1, थीटा इज 0 डिग्री, तो cos 0 इज 1, तो वर्क डन विल बी एफ एस। केस 2, थीटा इज 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री है, cos 90 0, cos 90 0, तो वर्क भी 0 हो गया। थीटा 180 डिग्री, थीटा इज 180 डिग्री, थीटा 180 है, cos 180 इज -1 पुट करना है, इसमें 0 पुट करना है 90 वाले। cos 90 0 होता है, cos 180 -1 होता है, ये पुट कर सकते हैं, तो वर्क डन -FS हो जाएगा 180 को माइनस पुट करने से। इसमें वर्क डन 0 हो जाएगा, वर्क डन 0 आ जाएगा इसमें माइनस में आएगा वर्क डन। जैसे स्प्रिंग आप खींचते हो तो स्प्रिंग आप पर फोर्स लगाता है, रिस्टोरिंग फोर्स, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो वर्क करती है वो माइनस वर्क होता है, क्योंकि उसमें 180 का एंगल बन जाता है। 180 का एंगल आप खींच रहे हैं इधर को, जोर पीछे को लग रहा है, तो अपोजिट हो गया ना, तो 180 का एंगल हो गया। सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री एंगल, और बाकी 90 डिग्री में cos 90 0 होता है। तो ये इसके यूनिट याद करने हैं, जूल और अर्ग, और इसके कंपोनेंट्स लर्न करने हैं, और इसका फॉर्मूला लर्न करना है, ये सारी चीज़ें। तो ये 4th चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, ये आपने लर्न करना है।